हेलो डियर लर्नर्स, मूल मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि भूगोल की जो है पूरी ज्योग्राफी की क्लास आपको सीरीज वाइज दिया जाएगा ना, तो वो मैं लेकर आ गई हूँ आपके प्लेटफॉर्म पर। आप जो भी नए हों, जो भी नए स्टूडेंट्स पे जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास पहुँच जाए। और इस क्लास से आपके जो भी एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मार्केट में गए होंगे तो सबसे पहले आपको ये मैप दे दिया जाता है, राइट। सबसे पहले ये मैप लाकर जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हो तो सबसे पहले ये मैप आपको दे दिया जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इस मैप में है क्या चीज़ें हैं इस मैप में, है ना। तो वो चीज़ें हम देखते हैं कि जैसे कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, समझ में नहीं आता, बस हम लाकर अपने रूम में इसको चिपका लेते हैं। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, समझ में नहीं आता, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। और एक गलती हम ये करते हैं कि ये पूरा कॉन्टिनेंट एक मान लेते हैं। मुझे एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मैम ये श्रीलंका क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट में है ना। तो ये इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये चीज़ें अलग हैं। यहाँ से कौन सा कॉन्टिनेंट जुड़ जाता है, यूरोप, ठीक। तो कितने भी, और ये सब जो नीला नीला दिख रहा है ये सारे क्या हैं, महासागर। तो हमारे ज़मीन पर जितने भी स्थल भाग हैं उनको हम महाद्वीप बोलते हैं, राइट। अब ये चीज़ें हम देखते हैं। ठीक, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पे कितने कॉन्टिनेंट हैं हम उसको पढ़ने हैं। इसका एक ट्रिक होता है 4A + E + नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, एशिया है। कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया है, ठीक। फिर इसके नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, ओके। फिर इधर क्या हमने देखा, अफ्रीका। कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ठीक। उसके बाद नीचे क्या है, अंटार्कटिका। तो ये हमारा 4A का फॉर्मूला हो गया। मीन्स 4A मीन्स A फॉर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ओके। और E से इधर क्या आ जाएगा, यूरोप। कौन सा कॉन्टिनेंट, यूरोप, ठीक। अब बचा नॉर्थ एंड साउथ। ये नॉर्थ अमेरिका और ये क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका, ठीक। तो इस प्रकार से कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे पास, 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन सा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब हम जैसे ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं, अब आप क्या करोगे कि अपने रफ कॉपी में ऐसा बनाओगे और देखना इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओके। बताना ए पे क्या है, ठीक। सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर बी पे क्या है, फिर इधर सी पे क्या है, ओके। फिर इधर डी पे क्या है, फिर ई पे क्या है, फिर एफ पे क्या है, ये जी पे क्या है। इसका सारा आंसर सारे लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में आंसर करते हो वैसे आप ऑनलाइन क्लासेस में आंसर करिएगा। ए मीन्स इधर क्या है, एशिया है। बी मीन्स इधर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। सी मीन्स क्या है, अंटार्कटिका है। डी मीन्स क्या है, अफ्रीका है। ई मीन्स क्या है, यूरोप है। एफ मीन्स क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। और जी मीन्स क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक। अब आपको आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं इस मैप की तरफ, है ना। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि इधर क्या है, ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्या है, साउथ अमेरिका। व्हाट इज़ दिस, साउथ अमेरिका। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ओके। और ये नीचे वाला भाग क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है। क्या है, अंटार्कटिका। ये वाला एरिया कौन सा है, अफ्रीका, ठीक। और भारत जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये कौन सा एरिया है, एशिया। कौन सा एरिया है, एशिया। और इधर कौन सा एरिया है, यूरोप। कौन सा एरिया है, यूरोप। और इधर कौन सा एरिया है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा एरिया है, ऑस्ट्रेलिया। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप अपने मैप देखिए तो उस मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है, आप जब मार्केट में जाते हो ना, मार्केट में जाते हो आपको एक चीज़ दे देते हैं वो,
जैसे कि ये फिजिकल मैप है, ये फिजिकल मैप है। फिजिकल मीन्स यहाँ पर पठार, पर्वत, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है ना, भौतिक चीज़ें जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जिनको महसूस कर सकते हो, ये चीज़ें फिजिकल चीज़ें हैं, ठीक। और इसमें और आपका एक मैप कौन सा है? पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप। ये कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप। इसमें देश, राजधानी, प्लेसेस के नाम दिए गए हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो हम पहला कॉन्टिनेंट कौन सा उठा रहे हैं? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अभी मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा कॉन्टिनेंट है ये। सारे लोग आंसर करेंगे कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट है ये? साउथ अमेरिका। आज हम साउथ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि ये है, क्या है? साउथ अमेरिका, ठीक। तो इसमें हम पहली बात तो आप एक चीज़ अच्छे से सुन लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये मैप, ये ब्लैंक मैप है, साउथ अमेरिका का ब्लैंक मैप, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। आप गूगल पे जाना और सर्च करना कि साउथ अमेरिका का ब्लैंक मैप। वीडियो देखने से पहले या यहाँ तक आप पहुँचे हो, ये मैप पहले आप ले लीजिए, उसके बाद क्लासेस को कंटिन्यू करिए, ठीक। ताकि आप जैसे ऑफलाइन क्लासेस में इस मैप को फिल करते हो और याद करते हो, वैसे ऑनलाइन क्लासेस में भी करो, ठीक। तो हम यहाँ से इस कंट्री को यहाँ से देखते हैं, ठीक। लाइक ये पहले हम 3 कंट्री याद करते हैं, ठीक है। ये 3 कंट्री याद करते हैं। तो ये कौन सी कंट्री है? फ्रेंच गुयाना। कौन सी कंट्री है? फ्रेंच गुयाना। और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? केएन। राजधानी क्या है? केएन। आप सारे लोग मैपिंग ऐसे ही करेंगे, अपने मैप में यहाँ पे ऐसे लिखिएगा फ्रेंच गुयाना और उसके इन ब्रैकेट में केएन राजधानी लिखना है, ठीक। तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? केएन है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? केएन है। और सेकंड वाला क्या है? सूरीनेम। क्या है? सूरीनेम। और इसकी राजधानी क्या है? सूरीनेम की राजधानी क्या है? पैरामैरिबो। क्या राजधानी है? पैरामैरिबो, ठीक। 2 राजधानी हम अच्छे से याद करेंगे। इसकी लोकेशन भी आप देखते रहिएगा। यहाँ से ये जो छोटा वाला एरिया है वो है फ्रेंच गुयाना और राजधानी क्या है इसकी? केएन। फिर उसके बगल वाला एरिया कौन सा है? सूरीनेम। क्या नाम है? सूरीनेम। और इसकी राजधानी क्या है? पैरामैरिबो, ओके। फिर और ये वाला एरिया, तीनों एरिया, ये क्या है? इसकी राजधानी क्या है? ये कौन सा कंट्री है? गुयाना। कौन सा कंट्री है? गुयाना। और इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन, ओके। अब हम 3 अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक। पहले क्या है? फ्रेंच गुयाना। पहले कौन सा है? फ्रेंच गुयाना। राजधानी क्या है? सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे केएन। क्या राजधानी है? केएन, ठीक। सेकंड नंबर पर क्या है? सूरीनेम। क्या है? सूरीनेम। राजधानी क्या है? पैरामैरिबो। ये हम पहले पॉलिटिकल मैप अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक। पैरामैरिबो। उसके बाद थर्ड वाला क्या है? गुयाना। क्या है? गुयाना। और इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। क्या राजधानी है? जॉर्ज टाउन। आई होप आपको ये तीनों कंट्री अच्छे से क्लियर हो। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो फ्रेंच गुयाना एंड गुयाना जो है, ये बाउंड्री आपस में शेयर नहीं करते। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि इनके बीच में क्या है? सूरीनेम। इनके बीच में क्या आ जाते हैं? सूरीनेम। आई होप आपको ये तीनों कंट्री अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। देख रहे हो ये वी शेप बना हुआ है, राइट। वी शेप बना हुआ है, मतलब इसका क्या है? ये वेनेजुएला। व्हाट इज दिस? वेनेजुएला। क्या नाम है इनका? इस कंट्री का क्या नाम है? वेनेजुएला। और इसकी राजधानी क्या है? काराकस। क्या राजधानी है? काराकस, ठीक। ये वी शेप में बना हुआ है, तो इस चीज़ पे आप देख लीजिएगा। वी से वेनेजुएला और राजधानी क्या है? काराकस। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? फ्रेंच गुयाना, राजधानी केएन। सूरीनाम, राजधानी पैरामैरिबो, ठीक। और ये क्या है? गुयाना, राजधानी। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक। अब ये देख रहे हो, ऐसे सी टाइप नहीं लग रहा,
मतलब उल्टा सी नहीं लग रहा। तो ये क्या है? कोलंबिया। व्हाट इज दिस? आप सारे लोग अपने मैप में ऐसे ही अच्छे से लिखिएगा जैसे मैं लिख रही हूँ। क्या है? कोलंबिया। और इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा। क्या नाम है? बोगोटा। राजधानी क्या है? बोगोटा। ठीक। काराकस, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटो। अब इसको हम एकदम मैप में भी अच्छे से देख लेते हैं। ठीक। जैसे ये हमारा क्या है? जैसे कि ये क्या है? फ्रेंच गुयाना। क्या है? फ्रेंच गुयाना। राजधानी क्या है? केयन। ठीक। ये क्या है? सूरीनाम। क्या है? सूरीनेम। राजधानी क्या है? पैरामैरिबो। ठीक। थर्ड क्या है? गुयाना। राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। और ये क्या है? वेनेजुएला। व्हाट इज दिस? वेनेजुएला। राजधानी क्या है? काराकस। राजधानी क्या है? काराकस। ये क्या है? कोलंबिया। कोलंबिया। राजधानी क्या है? बोगोटो। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटो। ठीक। अब हम अच्छे से ये देखेंगे इक्वाडोर, उसके बाद देखेंगे पेरू। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम बोलोवियो, है ना। अब हम आगे चल के इसको देखते हैं। ठीक। अब ये क्या है? कोलंबिया मैंने आपको बता दिया। एकदम मैप लेकर बैठेगा और अच्छे से करिएगा। ठीक। और ये क्या है? इक्वाडोर। व्हाट इज दिस? इक्वाडोर। और इसकी राजधानी क्या है? क्विटो। राजधानी क्या है? क्विटो। राजधानी क्या है? क्विटो। ठीक। और ये क्या है? पेरू। व्हाट इज दिस? पेरू। और इसकी राजधानी क्या है? लीमा। इसकी राजधानी क्या है? लीमा। सारे लोग अपने ब्लैंक मैप में ऐसे ही फिल करिएगा। ठीक है। और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया। ऐसे ब्लैंक मैप आप खरीदेगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया। ये क्या है? चिली। ये क्या है? चिली। व्हाट इज दिस? चिली। और इसकी राजधानी सांटियांग। राजधानी सांटियांग। ठीक। अब हम एक बार फिर अच्छे से याद करते हैं। ये जो छोटा वाला एरिया है ये क्या है? इक्वाडोर। व्हाट इज दिस? इक्वाडोर। और इसकी राजधानी क्या है? क्विटो। राजधानी क्या है? क्यूटो। और ये एकदम इधर से जो ये वाला एरिया लगा है ये क्या है? पेरू। और इसकी राजधानी क्या है? लीमा। ठीक। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ये क्या है? चिली। और इसकी राजधानी क्या है? सांटियांग। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये कौन सा कंट्री है? ब्राज़ील। एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये मतलब ये क्या है? फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, फिर गुयाना, वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, उसके बाद ये क्या है? पेरू। ये सारे लोग ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, मतलब अपनी सीमा ये सारे लोग ब्राज़ील से शेयर कर रहे हैं। ठीक। लेकिन ये छोटा सा इक्वाडोर ये सीमा शेयर नहीं कर रहा है ना। ये इक्वाडोर ये ब्राज़ील से सीमा शेयर नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कंट्री ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है? तो क्विटो, है ना। इतना छोटा सा है, देखो क्विटो जो है ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। ठीक। अब हम इसको मैप में भी देख सकते हैं, है ना। मैप में भी आप देख सकते हो। जैसे कि ये है हमारा पूरा ब्राज़ील। ठीक। ब्राज़ील वाला एरिया है। इधर है फ्रेंच गुयाना, फिर सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, फिर पेरू और लीमा कर रहा है, लेकिन इक्वाडोर हमारी बाउंड्री नहीं शेयर कर रहा है। ठीक। उसके बाद बोलोवियो भी कर रहा है, पराग्वे भी कर रहा है, उरुग्वे भी कर रहा है। मतलब सिर्फ दो कंट्री ऐसी हैं जो ब्राज़ील से बाउंड्री नहीं शेयर करती साउथ अमेरिका में। कौन कौन सी कंट्री हैं? एक तो ये हो गया चिली वाला, राइट, चिली वाला एरिया, और इक्वाडोर वाला एरिया। सिर्फ दो ऐसी कंट्री हैं जो ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर नहीं कर रही हैं। ठीक। अब हम ये वाला एरिया देखेंगे। ठीक। अब हम ये वाला एरिया देखेंगे। ये क्या है? अर्जेंटीना। व्हाट इज दिस? अर्जेंटीना। और इसकी कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। इसकी कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक। और उसके बाद ये क्या है? बोलोवियो। व्हाट इज दिस? बोलोवियो। और इसकी राजधानी क्या है? सॉरी, इसकी राजधानी क्या है? ला पाज या सुक्रे। इसकी दो राजधानी हैं, ला पाज या सुक्रे। बोलोवियो की दो राजधानी है, ला पाज या सुक्रे।
ठीक। और ये क्या है? ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। और इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। ठीक। अब हम इसको मैप में भी देख सकते हैं, आप अच्छे से कवर करिएगा। ठीक। जैसे ये अर्जेंटीना है, ये क्या है? अर्जेंटीना है, राइट। यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है? अर्जेंटीना। इसकी राजधानी क्या मैंने बताया आपको? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ब्यूनस आयर्स। ठीक। और इसकी राजधानी क्या? ये क्या है? बोलोवियो। व्हाट इज दिस? बोलोवियो। इसकी राजधानी क्या है? लापेज। और इस एकदम छोटा सा बना है, पराग्वे, है ना, पराग्वे। इसकी राजधानी क्या है? असुनसियन। पराग्वे की राजधानी क्या है? असुनसियन। ठीक। उसके बाद ये क्या है? उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मॉन्टवीडियो। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मॉन्टवीडियो। ठीक। मतलब ये क्या है? पराग्वे। सॉरी, ये क्या है? पराग्वे। व्हाट इज दिस? पराग्वे। इसकी राजधानी क्या है? असुनसियन। क्या राजधानी है? असुनसियन। ठीक है। और ये क्या है? उरुग्वे। एकदम छोटा सा एरिया, ये क्या है? उरुग्वे। इसकी राजधानी क्या है? मॉन्टवीडियो। राजधानी क्या है? मॉन्टवीडियो। उसके बाद ये क्या है? ब्राज़ील। मैंने आपको बता ही दिया, ब्राज़ील, राइट। ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया। ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। अब आपको मैप पे ये पूरा पॉलिटिकल मैप है, अब आपको ये अच्छे से कवर आपने कर लिया। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब आपको इसको याद भी करना पड़ेगा, है ना। अब ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं आपको याद करवा देती हूँ, अब इसमें कैसे याद करोगे? तो एक लोगे ब्लैंक मैप, राइट। क्या लोगे? ब्लैंक मैप। जैसे मैंने लिया है ऐसे ब्लैंक मैप लेना। अब ऐसे देखना कि अब इसमें क्या फिल किया जाएगा, है ना। इसमें क्या फिल किया जाएगा? ए पे कौन सा स्थान है? तो ए पे कौन सा स्थान है? फ्रेंच गुयाना। उसकी राजधानी क्या है? केन। ठीक। अब बी पे कौन सा स्थान है? वो भी आप लिखोगे। सी पे कौन सा स्थान है? वो भी आप लिखोगे। ऐसे करके आप पूरा पॉलिटिकल मैप अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से समझ कर आना। और जो न्यू बैच के स्टूडेंट हैं ना, उनको मैं कह रही हूँ कि कल आज आप वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप देख लेंगे। कल मैं आपका ये वर्क चेक करूँगी, आप अच्छे से समझिएगा, देख कर आइएगा। ठीक। और ये सारे इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स